हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? दिस इज गौरव हियर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स इको का एमसीक्यू, जो कि होने वाला है जैक बोर्ड का क्लास 11th वाले बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल। तो वीडियो के अंत तक बने रहना मेरे साथ, और मैं इसमें कराऊंगा आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे दोस्तों तक शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। डैश इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना जो चाहत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो इंसान सामान खरीदता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखो क्या है। डैश इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अदर पर्सन के लिए काम करता है और उसको उसके लिए पैसा मिलता है। तो वो कौन है? वो है सर्विस होल्डर। थर्ड वाला देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, यानी कि जो हम लोग का चाहत है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, 5G जैसा। ठीक है अनलिमिटेड है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कमी है, और जो हम लोग चाह रहे हैं वो ज्यादा है। मान लो 100 रुपया और 200 रुपया कपड़ा खरीदेंगे, होगा कभी? संभव नहीं। यानी प्रॉब्लम होगा, गुस्सा आएगा, पैसा नहीं है, पापा नहीं दे रहे हैं, इस टाइप से। और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और पापा बोलेंगे कि अरे पैसा, पापा को जैसे मान लो पापा 5,000 रुपया के लिए सामान खरीदने गए। अब तुमको बोल रहे कि 1 ही हजार का ड्रेस खरीदो, तुम बोल रहे कि नहीं हम 2,000 का खरीदेंगे। तो पापा बोल रहे हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा 1,000 रुपया नहीं है। तो तुम बोल रहे हो कि पापा देखिए ना, 5,000 रुपया जो है ना आपका, उसमें से 1,000 दे दीजिए। तो तुम बोल रहे हो, पापा बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, वो जो है 5,000 रुपया, वो 5,000 रुपया से तो और कुछ भी काम करना है। यानी रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूज, उस पैसा का अपना अपना अलग अलग इस्तेमाल है। यानी ऑल ऑफ दिस इसका होगा, यानी सारे के वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर देखो क्या है। डैश इज अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कौन ऐसा है जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोड्यूसर। अकॉर्डिंग टू डैश, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। कौन कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ होता है? वो है एडम स्मिथ। हम्म, ठीक है। सिक्स नंबर देखो, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहा जाता है? जिसको, जिस काम को करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं और उस पैसा से हम लोगों का क्या, जो जिंदगी है वो गुजारा जा सकता है। सेवेंथ में देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन से इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी है? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइज टू ऑल, क्या अप्लाइज टू ऑल व्हाट? इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय। वेलफेयर का डेफिनेशन कौन दिया था? वेलफेयर का डेफिनेशन दिया था क्या, मार्शल ने। और वेल्थ का डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ। याद रखना, साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ बताया था, और वेलफेयर का डेफिनेशन मार्शल दिया था। नेक्स्ट देखो, विच डेफिनेशन वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। कौन सा? अरे भाई साहब, अभी आ गया क्वेश्चन। वेल्थ का डेफिनेशन एडम स्मिथ दिया था, और वेलफेयर का डेफिनेशन कौन? अल्फ्रेड मार्शल। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर। विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम लोगों का जो हम लोग का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है? कंजम्पशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग को पता है कंजम्पशन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। अब मान लो भूख लगा है, अब भूख लगा है तो क्या प्रोड्यूस कीजिएगा खाना? नहीं ना, डायरेक्ट खाना है भैया, ऐसे थोड़ी होता है। चलो, 12 का देखो। हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। किसने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स, दो ऑब्जेक्टिव के बीच में? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, रॉबिन्स। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ स्केर्सिटी क्या कहता है? द लॉ ऑफ स्केर्सिटी डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्री, applies only to the less developed country, implies that consumers want will be satisfied in a socialist system, or implies that consumers want will never be completely satisfied। क्या लगता है लॉ ऑफ स्कैरसिटी? वो पता है मेरा क्या कहता है? वो कहता है कि implies that consumer wants will never be completely satisfied। लॉ ऑफ स्कैरसिटी ये बताता है कि इसको कितना भी कुछ दे दो, इंसान पता है एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा प्राणी है जिसको जितना दे दो ना उसको उतना वो चाहत बढ़ जाता है कोई चीज का। जैसे पैसा है, अब इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाएगा ना उसको उतना चाहत बढ़ेगा।
ऑब्वियस सा बात है, इसीलिए वो क्या कहता है, इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटेड। जो इंसान का चाहत है, जो कंज्यूमर का चाहत है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो, बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, बेसिक रीजन क्या है, अनलिमिटेड वांट सबसे बेसिक रीजन है, स्कैरसिटी बेसिक रीजन है, अल्टरनेटिव यूजेस बेसिक रीजन है, या नन ऑफ द अबव बेसिक रीजन है। क्या लगता है, स्कैरसिटी कमी, सर वो बेसिक है ना सर, कमी हर जगह है तो है, ठीक है। 15 देखो, व्हाट इंप्लीकेशन डज रिसोर्स स्कैरसिटी हैज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, क्या क्या उलझन आता है हम लोग के बीच में ये रिसोर्स का कमी के कारण। तो क्या रिसोर्स आता है, ऑल नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई, हम लोग के बीच में उलझन ये आता है कि हम लोग का जो सारा ख्वाब है, जो हम लोग का सारा डिमांड है ना सर, वो कभी भी क्या खत्म नहीं होता है। 16th वाला देखो, विच इकोनॉमिस्ट द इम्फसाइज ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेलफेयर वेल्थ टू वेलफेयर, वेल्थ से वेलफेयर के तक का कौन इकोनॉमिक्स इस चीज को लेके गए थे, तो एल्फ्रेड मार्शल, मार्शल लेकर के गए थे, क्योंकि वेल्थ तो एडम स्मिथ बताए थे और वही चीज वेलफेयर को लेकर के बताए थे मार्शल। चलो आ जाओ, विच डेटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, कौन सा डेटा इन्वेस्टर खुद कलेक्ट करता है, तो वो कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद कलेक्ट करके देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकंड देखो, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, जो डेटा कलेक्ट हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया से उसको हम लोग कैसा डेटा कहेंगे, उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा कहेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में जब पेपर में छप रहा था वो डेटा तो कोई और कलेक्ट ना किया था, उससे हम लोग किया, यानी हम लोग तो सेकेंड पर्सन हुए, वो तो फर्स्ट पर्सन था, यानी प्राइमरी पर्सन था। थर्ड देखो, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर कॉल्ड, रिलीजन के बारे में जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो, व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कोई अंत नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत भीड़ है, वी शुड यूज, हम लोग फिर कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैंपल मेथड का, कि कोई भी एक सैंपल उठाओ, जैसे मान लो ना कि मम्मी चावल में, सॉरी मम्मी जो कटोरी में चावल उबाल रही है, ठीक है, चावल बन रहा है घर में। अब देखना क्या करती है पता है, माँ जो होती है ना वो घर में करती है क्या, कि एक चावल का दाना उठा करके वो ऐसे करके देखती है कि बॉयल हुआ है कि नहीं, ठीक है। अच्छा से अगर बॉयल हो गया होगा तो उनको पता चल जाता है कि उस कटोरी में जितना भी चावल का दाना है ना सब कोई बॉयल हो गया है, यानी एक को उठाए बाकी सारा आदमी का अंदाजा लगा सकता है। तो वही चीज है कि एक मान लो कॉलोनी में 10,000 व्यक्ति, तो 10,000 को तो इंटरव्यू नहीं ले सकता है, इसीलिए कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति को उठाएंगे और उस कॉलोनी के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। समझ गए बात को। 5th नंबर देखो क्या है, डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स आर, जो हम लोग सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसा होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूज़पेपर, कलेक्ट फ्रॉम अदर पर्पस, ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर, या मोर रिलायबल देन डेटा फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स, या बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 6 देखो, प्राइमरी डेटा इज प्रीफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा वेयर, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी के डेटा के ऊपर कब होता है, कब होता है, जब एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब एक्यूरेसी का जरूरत होता है। नेक्स्ट देखो, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विथ विथ अ मेजरिंग टेप आर, ठीक है, जो डेटा हम लोग मान लो कि कोई स्टूडेंट है उन लोगों का हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं मेजरिंग टेप से, तो वो कैसा डेटा है, वो मेरा प्राइमरी डेटा है, क्योंकि पहले कहीं से और से थोड़ी ले रहे हैं, नहीं ना, हम लोग खुद उसमें काम कर रहे हैं। आफ्टर एवरी 10 ईयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कलेक्टेड थ्रू सेंसस, सेंसस से करते हैं, ठीक है, हर एक 10 साल बाद होता है। सैंपल स्टडी इज यूजफुल, सैंपल स्टडी कब होता है, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, जब पॉपुलेशन को हम लोग अच्छी तरह से नहीं जानते तब सैंपल मेथड सबसे बेस्ट मेथड होने वाला है। 10th का देखो क्या है, विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड है जो कि पूरा बड़ा एरिया को कवर करता है, वो बड़ा एरिया को कवर करने वाला कौन है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मान लो मैंने 5 क्वेश्चन बना करके सबका घर घर भिजवा दिया, वो अपने हिसाब से डेटा लिख करके मेरे पास भिजवा दिया, तो मेरा काम आसान हो गया, हमको क्या दर बदर भटकना नहीं पड़ा, घर घर जा करके क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चनियर बना करके क्वेश्चन पेपर बना करके मेल कर दिया। 11 देखो क्या है, इट इज बेस्ट टू यूज अ सेंसस व्हाइल कंडक्टिंग अ सर्वे इफ, सेंसस कब होता है, जब द पॉपुलेशन इज स्मॉल, इट इज बेस्ट टू यूज अ सेंसस व्हाइल कंडक्टिंग अ सर्वे इफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल, ठीक है।
अ गुड क्वेश्चनियर शुड हैव, यहाँ पे हैव होगा, अ गुड क्वेश्चनियर शुड हैव, गुड क्वेश्चनियर का क्या क्या होना है, मिनिमम क्वेश्चन, कंसाइज, क्लियर, ऑल ऑफ द, तो ऑल ऑफ द अबव। देखो पूरा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, मिनिमम क्वेश्चन होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं क्योंकि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, और कंसाइज प्रिसाइज होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होना चाहिए। 13 देखो, इन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग में मेरा होता है कि ईच आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, रैंडम सैम्पलिंग में होता है कि हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट करने का, ठीक है। 14 देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड सफर्स फ्रॉम, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है ना, डायरेक्ट जा करके आप पूछ रहे हैं रिस्पोंडेंट से, तो वो क्या उसमें क्या होता है बताओ, तो पर्सनल बाइस, एक्सेसिव एक्सपेंसेस, टाइम कंज्यूमिंग, या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। देखो पर्सनल बाइस भी होगा, पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, खर्चा है, टाइम माथा पीची है, बहुत टाइम लगने वाला है, सारा कुछ है। 15 देखो, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, सबसे जल्दी कलेक्ट करने वाला प्राइमरी डेटा का कौन सा मेथड है, सबसे जल्दी कलेक्ट करने वाला जो मेथड है वो है टेलीफोन इंटरव्यू। फोन लगाओ, हाँ हेलो, नाम क्या है आपका, एज कितना है आपका, कहाँ रहते हो आप, तो सबसे आसान है, सबसे जल्दी भी हो जाएगा। 16 देखो क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज प्रीफर्ड वेयर, स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे होता है, स्ट्रेटिफाइड प्रीफर होता है, पॉपुलेशन इज नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस यानी सेम नहीं है, डिफरेंट है, तब जाकर के स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इज अ कंट्री, सेंसस मेथड, सेंसस मेथड से हम लोग पता लगाया जा सकता है कि इंडिया में कितना पॉपुलेशन है। 18th का बात करेंगे, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर, सेंसस रिपोर्ट से अगर हम लोग रिलीजन के बारे में पता कर रहे थे वो कैसा है, वो है मेरा सेकेंडरी डेटा। ये तो और एक क्वेश्चन था ना, ठीक है, ये और एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड था, देख लीजिएगा तो एक बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, अच्छा डबल डबल क्वेश्चन हो गया, इसमें भी क्या होगा, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सारे दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।